ऐलनाबाद की चुनावी रंगत अब अपनी पूरे शबाब पर पहुंचती नजर आ रही है। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो गांव-गांव में तैनात किए गए थे, तमाम पदाधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक यहां पर की गई है प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की तरफ से। मैडम, तमाम लोगों से आपने संवाद किया है, तमाम जो कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचे हुए थे इस इलेक्शन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो दिन रात लगे हुए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अब तक पार्टी खड़ा कर पाई है और किस तरह के परिणाम की उम्मीद आप कर रही हैं? लोगों में, हमारे जो वर्कर हैं, सब में बहुत उत्साह है वो, क्योंकि ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, जाकर देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं और उनके साथ कैसे संपर्क, हमारे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ संपर्क, मोटिवेशन, जमीन पर काम, ये सब चुनाव प्रचार का एक हिस्सा होता है। और हमारे लोगों ने जो जमीन पर काम किया, अपना अनुभव वो हमें बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा किरण चौधरी और तमाम जो दूसरे सीनियर लीडर्स हैं वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों से ऐलनाबाद चुनाव में मदद के लिए पहुंचे हैं। उस मदद का कितना फायदा अब तक आपको नजर आ रहा है? देखो, सबका फायदा होता है, चाहे हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े नेता हो, सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं और दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे सभी नेता लोग यहाँ पहुंचकर मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष बराला, ऐलनाबाद के प्रभारी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और जेजेपी के जो साझे उम्मीदवार है गोविंद कांडा, जमीन से उनका इलेक्शन शुरू हुआ था और अब आसमान तक पहुंच चुका है, जीत की मंजिल तय कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये सब अपनी अपनी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आप बात देखें तो जमीन पर कितना उन्होंने अपना ग्राउंड खोया है, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन लोगों से अगर आप बात करो, ना कोई 7 साल कार्य हुआ है, अब ये कौन से आसमान पर जाना चाहते हैं, क्या करते हैं, तो जनता पहुंचाएगी कि कहाँ इनको पहुंचाना है, असली जगह इनकी क्या है। चाहे हम 3 कृषि कानूनों की बात करें, किसान की बात करें, गरीब की बात करें, कुछ कार्य किया नहीं है, एक प्लॉट तक दिया नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही। अब देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सबकी जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी सबसे ज्यादा गाज तो गरीब आदमी पर पड़ेगी। वो अपने आप को कैसे बचाएगा इतनी महंगाई से? तो ये बातें हैं, रोजगार की बात है, अनेकों बातें हैं। जहाँ तक कि विकास की बात थी, विकास की तो अब ये बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आसमान पे, किस आसमान पर ये चढ़ना चाहते हो, तो जनता असलियत इनको दिखा देगी 30 तारीख के चुनाव में। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी जीत के आंकड़े सामने रखकर भारी मतों से जीत का दावा सामने रख रहे हैं। देखिए, बात तो ये है कि पहली बात जो लोग पूछ रहे हैं और लोगों के समझ में नहीं आ रही, हम तो सियासी लोग हैं, लेकिन आम आदमी तो असली बात पूछता है ना, और वो सच्ची बोल देता है। वो ये पूछ रहा है कि दोनों पार्टियां जब सत्ता में हैं तो इनके पास कोई कैंडिडेट क्यों नहीं था? कैंडिडेट नहीं था, तीसरी पार्टी का कैंडिडेट लेकर आए। लेकिन जो तीसरी पार्टी भी है, जिनके भाई को लेकर आए हैं, जिन्होंने पिछली बार खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो चलो कोई बात नहीं, हमारे भी बाहर से आए। लेकिन इनकी आप अजीबोगरीब स्थिति देखिए, कितनी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, कि एक भाई अभी भी बाहर है, इनके सहयोगी हैं, उनको क्यों नहीं मर्ज करवा लिया इन्होंने? जो लास्ट मिनट लेकर आए उनसे ज्वाइन करवाया। ना जजपा लड़ना चाहती थी, ना भाजपा लड़ना चाहती थी, कहीं से कैंडिडेट लेकर आए, अब उनको उतार रहे हैं। लेकिन लोगों के गले कैसे उतरेंगे? जमीन पर आपने पार्टी सिंबल देकर तो उतार दिया। लोगों को लालच देने के लिए, उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बिजली के खंभों का शोर खूब सुनाई दे रहा है और उसके साथ ही वोटों के खरीद फरोख्त को लेकर भी अब उपचुनाव पूरी चर्चाओं में। पूरी चर्चा है कि ये जो पूंजीपति धनाढ्य लोग हैं उनको लेकर आते हैं केवल लोगों को लालच देने के लिए, और पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों में जो दहशत फैलाने की बात है वो है। जब आप देखते हैं पुलिस की इतनी गाड़ियां इनके साथ होती हैं, पता नहीं कौन कौन से बल लेकर आए हुए हैं, खंबे डाल रहे हैं और कर रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए। और ये चर्चा लोगों में है, आम लोगों में ये बात फैल रही है कि ये तो पैसा बांटेंगे, पैसे से वोट। लोकतंत्र में पैसे से वोट नहीं खरीदा जाता है।
ये अपनी असलियत जान जाएंगे। कांग्रेस अपनी तैयारियों के बूते क्या दावा सामने रख सकती है? कांग्रेस पार्टी जमीन से लड़ाई लड़ रही है। हमारे नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। हमारा नेतृत्व जो आज के दिन राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, आप देख रहे हैं कि निरंतर लोगों के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई छोटा व्यापारी है, चाहे हमारा गरीब जो शोषित वर्ग है, SC-BC के लोग हैं, जहां पर उनके साथ ज्यादती होती है, उनकी आवाज कांग्रेस ही तो उठा रही है, हमारा नेतृत्व उठा रहा है। और नीचे जमीन पर हमारे लोग लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जुड़कर उनकी आवाज को भी उठाते हैं, उनके साथ संघर्ष करते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर से कुमारी शैलजा ये कहने की कोशिश करें कि आम और गरीब आदमी की आवाज को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता एलनाबाद के रण में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और उसके परिणाम भी एलनाबाद उपचुनाव में सामने आएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, एलनाबाद, सिरसा।